गाली देना गलत है, मान लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैन जी ने गाली दे दी, जैन जी समाज को असभ्य बना रहा है। आप बात करते हैं जैन जी में वो आचरण नहीं है जो हमारी जनरेशन में था। अरे साहब, आपकी जनरेशन में बागवान मूवी आती थी, अवतार मूवी आती थी जो संस्कार सिखाती थी। कुछ गलत होता था तो सेंसर बोर्ड कट कर देता था। अब क्या हो रहा है? अब आप क्या परोस रहे हैं जैन जी को? चाहे वो समाज, परिवार, राजनीति, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब क्या दिखा रहे हैं? आपने उनको परोसा क्या है? वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। मिर्जापुर में मुन्ना भैया बोलेंगे तो डायलॉग है, आपने बोल दिया तो गाली है, समाज असभ्य हो गया। गुड्डू पंडित बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मूवियों में गाली आएगी कोई दिक्कत नहीं है, रील्स पे रील्स बन रही हैं, फैलाया क्या जा रहा है? अश्लीलता। तब कहां थे साहब? अब तक ध्यान नहीं आया था युवाओं का कि इन युवाओं को इंस्टाग्राम पे क्या परोसा जा रहा है? सिर्फ वल्गैरिटी। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या कह देती है? यही बिकता है। सोशल मीडिया कहता है यही चलता है। जब यही चलता है तो अब प्रधानमंत्री जी को कहने पे आपत्ति इतनी बड़ी हो गई, यानी तब तक गाली बुरी नहीं है जब तक प्रधानमंत्री जी को ना दी जाए। संसद में किस तरीके की भाषा का हमने देखा है एमपी इस्तेमाल करते हैं। आईटी सेल ट्विटर पे भर भर के लोगों को गालियां दे रहा है, नेता टीवी पे बैठ के गाली दे देते हैं। लेकिन जैन जी की गाली का मतलब क्या है? समाज असभ्य हो रहा है। और ये अब कब समझ आ रहा है? जब वो रुचिका नाम की व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाती है। एफआईआर कर देंगे, रुचिका सुधर गई, पूरा देश सुधर गया। आपने देखा कि ये गाली उनके अंदर कहां से आ रही है? ये जो आप घटिया वेब सीरीज, घटिया फिल्में, घटिया रील क्या सिखा रही है बच्चों को? आप कहेंगे स्कूल में नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, आधा घंटे का पीरियड होता है, लेकिन बच्चा 8 से 10 घंटे तो मोबाइल पे बता रहा है। ये तो कॉकरोच जनता पार्टी के 27 मिलियन फॉलोअर्स ने हमें बता दिया है। और बच्चे जो सुनते हैं वो सीखते हैं। अब सवाल यह है कि उसने ज्यादा सुना क्या? तो ये जो गाली कल्चर है, इसको किसने सामान्य बना दिया? आप उम्मीद करते हैं कि जड़ में जहर डालेंगे और फल मीठा आएगा, इसकी उम्मीद में बैठे हैं। आज एल्गोरिथम क्या सेट है? गाली बोलिए, सनसनी दिखाइए, रीच और ज्यादा मिलेगी। आप सभ्य भाषा बोल के देखिए, कौन सुन रहा है आपको? और उन बच्चों से आप उम्मीद आपकी एकदम अलग है। जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनके अंदर दर्द है, जो पूरे दिन मोबाइल पे बैठे हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अगर गाली के तौर पे निकाल दी तो ये एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब एफआईआर से पूरे समाज को सुधार दिया जाएगा, सभ्य समाज को सभ्य बना दिया जाएगा। मतलब एकदम समझ से परे है। जिस बच्चे को ठीक वक्त पे जॉब नहीं मिल पाई, जिस बच्चे को 12th के बाद अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, आप कह रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेट भी ना हो। कौन तय करेगा ये शब्दों की मर्यादा? कंगना रनौत अगर किसी को गटर छाप बोल दे तो वो शब्द ठीक है, उस पर कोई आपत्ति नहीं आई, उस पर कोई माफीनामा किसी का नहीं आया, बल्कि कंगना का खुद जस्टिफिकेशन आया। इससे पहले बेरोजगारों को बंदर कह दिया गया। फडणवीस जी ने भाड़े के मैं तो बोल भी नहीं सकता। तो ये कौन तय कर रहा है कि भाषा की मर्यादा क्या है? हु विल डिसाइड? ले आइए इस पे भी एक बिल, बैन कर दीजिए गालियों को। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, हमें अपने आचरण से युवाओं को सिखाना है। अब तक मूवियां सब हीरो हीरोइन गालियों को प्रमोट कर रहे थे तो तालियां बज रही थी साहब। अब वही युवाओं ने आकर के प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री जी को बोल दिया तो आपत्ति हो गई। ये दोगलापन नहीं चलेगा साहब।